तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन कॉन्सेप्ट्स देखे, आज के वीडियो के अंदर प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं। अब कुछ 5 प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स, जिनमें से सबसे पहला है कि भैया आपके सॉफ्टवेयर के अंदर लो कपलिंग होनी चाहिए और हाई कोहेजन होना चाहिए। अब मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया कि एक जो सॉफ्टवेयर है वो भैया डिफरेंट मॉड्यूल्स में हम डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल भैया, डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। अब कपलिंग का मतलब ये है कि दो मॉड्यूल्स आपस में कितना डिपेंड कर रहे हैं। डिपेंडेंस का एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि भैया मान लीजिए ये मॉड्यूल कुछ काम करता है और एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है, और ये आउटपुट जाता है दूसरे मॉड्यूल पे, और जब तक ये आउटपुट इस मॉड्यूल को नहीं मिलेगा तब तक ये मॉड्यूल अपना काम नहीं करेगा। तो कह सकते हैं कि ये मॉड्यूल इस पर डिपेंड कर रहा है कि जब तक इसका आउटपुट यहां पर नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं करेगा। तो यहां डिपेंडेंस हो गई। क्या हो गई बेटा? डिपेंडेंस। इसी डिपेंडेंस को हम कहते हैं कपलिंग। क्या कहते हैं बेटा? कपलिंग। अब हमें पता है कि किसी दूसरे पर जितनी कम डिपेंडेंस हो उतना ज्यादा बढ़िया रहता है। तो कहा यह जाता है कि जितनी लो कपलिंग होगी मॉड्यूल्स के बीच में उतना ज्यादा बढ़िया होगा। तो इट शोज हाउ डिपेंडेंट मॉड्यूल्स आर ऑन ईच अदर। ठीक है भैया, लो कपलिंग इज गुड, मॉड्यूल्स आर इंडिपेंडेंट। मॉड्यूल्स को इंडिपेंडेंट रखना अच्छा होता है। अगर मैं बात करूं कोहेजन की, कोहेजन का मतलब सिंपल सा ये है कि एक मॉड्यूल जो है वो एक ही टास्क करता है, एक ही टास्क अच्छे से करता है। या फिर कोहेजन को आप ऐसा समझ लीजिए कि एक मॉड्यूल जो है एक सिंगल टास्क पे कितना ज्यादा फोकस्ड है, किसी एक सिंगल टास्क पे कितना ज्यादा फोकस्ड है। जैसे मैंने बनाया एक फॉर्म का मॉड्यूल। फॉर्म होता है ना, फॉर्म हम भरते हैं, तो फॉर्म का मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ फॉर्म ही भरना चाहिए। तो एक मॉड्यूल एक टास्क पे कितना ज्यादा फोकस्ड है, इसी को हम कहते हैं कोहेजन। तो कहा जाता है कि जितना ज्यादा हाई फोकस होगा उतना ज्यादा बेटर होगा, तो जितना ज्यादा हाई कोहेजन होगा उतना ज्यादा गुड होगा। तो आपका जो पहला प्रिंसिपल है कि डिजाइन के अंदर आपको लो कपलिंग रखनी है और हाई कोहेजन रखना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। तो अब आप इस चीज को नोट करिए फटाक से अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है भैया, आप इस चीज को फटाक से नोट करिए बेटा, है ना। चलिए, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। अब यहां पे ये कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर को भैया सेक्शंस में आप डिवाइड कर दो। हर सेक्शन एक स्पेसिफिक कंसर्न को हैंडल करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक चीज एग्जांपल से बताऊं कि भैया मेरा ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर मैंने सेक्शंस डिवाइड कर दिए। एक सेक्शन के अंदर हम फॉर्म भर रहे हैं, एक सेक्शन के अंदर हम पेमेंट का काम देख रहे हैं, एक सेक्शन के अंदर हम कार्ट मैनेज कर रहे हैं। अमेज़न में होता है ना ऐड टू कार्ट, वो कार्ट मैनेज कर रहे हैं। तो हर सेक्शन एक स्पेसिफिक कंसर्न को, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जो है देख रहा है, मतलब नोट कर रहा है या उसको सॉल्व कर रहा है, एक कंसर्न पे जो है हैंडलिंग अपनी कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। तो सेक्शंस के बीच में सेपरेशन ऑफ कंसर्न होना चाहिए। सेक्शंस क्या भैया? मॉड्यूल्स अपने, यार क्या दिक्कत है। ठीक है भैया। अब हेल्प्स इन इजी डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड अपडेटिंग। अब किसी भी सॉफ्टवेयर के अलग अलग सेक्शंस होने चाहिए। इसका एक एग्जांपल एक वेबसाइट से आप ले लीजिए कि कोई भी वेबसाइट जब बनाते हैं तो उसमें 3 आपको अलग अलग फाइल्स मेंटेन करनी होती है। एक होती है आपकी HTML फाइल जो कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है, एक होती है आपकी CSS फाइल जो कि उसको कलर और स्टाइलिंग वगैरह ये सब देती है, और एक होती है JS फाइल जो उसमें फीचर्स, फंक्शनैलिटीज डालती है कि कोई बटन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, स्क्रॉल करेंगे तो क्या होगा। ये सब फंक्शनैलिटीज हम JS जावास्क्रिप्ट फाइल से डालते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि भैया इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं अलग अलग कंसर्न्स को हैंडल करने के लिए। बिल्कुल भैया, तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का। दिस इज आल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कि भैया डिजाइन जो है सेपरेशन ऑफ कंसर्न को फॉलो करना चाहिए। देन आता है ड्राई। ड्राई मतलब सूखा नहीं भैया, ड्राई मतलब डोंट रिपीट योरसेल्फ। आपने अगर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसके अंदर हम क्या करते थे कि क्लास एक बना देते थे, उसके अंदर हम कोड लिख देते थे और इसी के बेसिस पे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते थे। कहने का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि भैया जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है, मैंने लिख दिया कि अगर मैं ऐड फंक्शन कॉल करूं और उसके अंदर 2 A और B वैल्यूज पास करूं तो ये इन दोनों का एडिशन मुझे करके दे दे। अब मैं इस कोड को बार बार लिखूंगा क्या कि भैया मैं 2 नंबर्स को पास करूं तो बार बार मुझे एडिशन दे। मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बना दूंगा एक जगह पे और उसी फंक्शन को जहां भी मुझे एडिशन करना होगा यूज कर दिया करूंगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, इस फंक्शन के कोड को बार बार नहीं लिखा, इंस्टेड एक फंक्शन बना लिया और बार बार उसे कॉल कर दिया। तो यहां पर मैंने ये फंक्शन के अंदर के कोड को रिपीट नहीं किया।
क्या नहीं किया बेटा, रिपीट नहीं किया। तो इसी प्रिंसिपल को एक डिजाइन बनाते टाइम भी फॉलो करना होता है कि किसी भी एक सेक्शन को, किसी भी एक कंपोनेंट को बार बार रिपीट नहीं करना है। मेरी बात आप समझिए, एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे स्टोर के अंदर या मेरी वेबसाइट के अंदर टोटल 4 प्रकार की चाय होने वाली है, 4 प्रकार की भैया चाय होने वाली है। अब 4 प्रकार की चाय के लिए मुझे अलग अलग कार्ड्स बनाने पड़ेंगे भैया। एक यहाँ पर एक चाय होगी, उसकी फोटो होगी, उसकी प्राइस होगी, उसका नाम होगा, रिव्यूज होंगे। फिर दूसरी चाय होगी, उसकी फोटो होगी, उसका नाम होगा, प्राइस होगी, रिव्यूज होंगे। फिर तीसरी चाय होगी, उसका नाम, उसकी फोटो, ऐड टू कार्ट बटन। तो एक ही चीज के लिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल भैया। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूंगा, सिंपली क्या करूंगा, इसको बार बार बनाने की बजाय एक बार बना के और बार बार उस चीज को लगा दूंगा, कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा। मैं सेम डिजाइन को बार बार स्क्रैच से नहीं बना रहा हूं। मेरी बात आप समझे कि भैया ये एक डिजाइन हमने बना लिया, अब इसी को मैं इसी को मैं बार बार स्क्रैच से नहीं बनाऊंगा भैया, इसी को यहां पे कॉपी करूंगा और फोटो चेंज कर दूंगा बस। तो यहां हमने रिपीटिशन नहीं किया, ठीक है। डोंट राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। तो यहां कोड की बात हो रही है, बिल्कुल भैया। रीयूज फंक्शंस, जैसे यहां फंक्शंस की बात करी ना मैंने, रिपीट नहीं होते हैं, तो ये चीज होती है, फंक्शंस रिपीट नहीं हो रहे हैं, लूप्स है, मॉड्यूल्स है, रिपीट नहीं करना होता है, ठीक है। तो इसे आप नोट करिए फटाक से। ये आपका थर्ड प्रिंसिपल है बेटा। एग्जाम के अंदर एज इट इज आपको लिखना है यार। मेरा मकसद है आपको नोट्स देना अच्छे तरीके से, ताकि आप फड़फड़ाओ मत कि भैया एग्जाम के अंदर लिखना क्या है, ठीक है। अब आती है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। कहने का मतलब क्या है कि एक डिजाइन के अंदर हर मॉड्यूल की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब एक मॉड्यूल एक ही काम अच्छे से करना चाहिए। अगर वो पेमेंट का मॉड्यूल है तो भैया पेमेंट का मॉड्यूल पेमेंट ही अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। एक बिल्स को प्रिंट करने का मॉड्यूल है तो वो सिर्फ वही काम अच्छे से करना चाहिए। तो 1 क्लास और 1 मॉड्यूल शुड डू एग्जैक्टली 1 जॉब। तो ये एक और प्रिंसिपल है आपका डिजाइन बनाने का, ठीक है। देन कम्स ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई भी मॉड्यूल जो है वो एक्सटेंशन के लिए ओपन होना चाहिए, लेकिन चेंजेस के लिए क्लोज होना चाहिए। मतलब किसी भी मॉड्यूल में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, हाँ उसमें आप एक्सटेंड, कुछ ऐड जरूर कर सकते हैं। तो आप किसी भी मॉड्यूल में कुछ चेंज ना कर पाए, लेकिन उसमें कुछ ऐड आप जरूर कर पाए, ठीक है भैया। तो ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल होता है। तो टोटल ये 5 प्रिंसिपल्स है बेटा, इतने कुछ टफ नहीं है। आप इन चीज़ों को अच्छे से नोट करिए और एक बार रिवाइज करके एग्जाम के अंदर बाकायदे लिख करके आ जाइएगा, ठीक है भैया। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये क्लासेस वगैरह कैसी हैं, क्या कैसा, सबका फीडबैक मुझे कमेंट्स में चाहिए है। और दूसरा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, आपका नाम क्या है, अटेंडेंस बेटा आपको कमेंट सेक्शन में लगानी है, ठीक है भैया। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।